आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सियासत में आतंकी गुट सक्रिय हो गए हैं। आपको बता दें कि मरकजी मुस्लिम लीग अचानक से एक्टिव हो गई है। समर कैंप लगाकर गरीब युवाओं को तैराकी की ट्रेनिंग दी जा रही है मरकजी मुस्लिम लीग की ओर से। हाथ पैर बंधे होने पर युवाओं को तैरने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हाफिज के बेटे तलहा ने विजेताओं को अवार्ड भी दिया। लश्कर ट्रेनिंग कैंप्स में पहुंचाए जाएंगे ये विजेता तैराक। आतंकी हाफिज सईद की पार्टी है पीएमएमएल। सियासत में आतंकी गुट सक्रिय। मरकजी मुस्लिम लीग अचानक से एक्टिव हो गई है। समर कैंप लगाकर गरीब युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान की सियासत में आतंक की एंट्री। मरकजी मुस्लिम लीग की ओर से अपनी टीम बढ़ाए जाने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान में पहले आतंकी चुनाव लड़ते हैं और अब विस्तार करने की तैयारी हो रही है। आतंकी हाफिज सईद की पार्टी है पीएमएमएल, मरकजी मुस्लिम लीग, जिसकी ओर से समर कैंप्स लगाकर आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है। और चलिए इसी पर कर लेते हैं चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर मेरे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज सर मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। सिवाज सर, पहले आपके पास आ रही हूं। अब पीएमएमएल की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं अपनी पार्टी को बड़ा करने की, अपने साथ नए लोगों को जोड़ने की। इस आतंकी अगर पार्टी की बात करें तो चुनाव तो पहले लड़ी चुकी है, लेकिन अब जो गरीब युवा हैं उन्हें टारगेट कर अपने साथ लाया जा रहा है। आतंकवाद की पहले ही सियासत में एंट्री है, लेकिन अब और ज्यादा इसे बड़े पैमाने पर विस्तार की कोशिशें कैसे देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल, देखो अंजलि, इसमें आपको समझना पड़ेगा पाकिस्तान में जो लश्कर तोबा है ये एक प्रकार पहले भी इलेक्शन लड़ चुकी है। इन्होंने मेन स्ट्रीम किया है वायलेंस को और टेररिज्म को पॉलिटिक्स में। पहले अगर आप देखें पिछली बार जब इलेक्शन लड़े थे तो ये मिली मुस्लिम लीग से लड़ना चाहते थे, मगर मिली मुस्लिम लीग को एक प्रकार से जो इलेक्शन कमीशन ने परमिशन नहीं दी थी, तो ये अल्लाह अकबर तारीख से लड़े थे पिछले बार वाला इलेक्शन। मगर इस बार जो इलेक्शन है उन्होंने लड़ा था पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, मगर वो कोई सीट तो नहीं जीत पाई। मगर ये सच्चाई है कि कम से कम 10 से 12% इनको वोट मिली थी। तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो ये सच्चाई है कि इस बार जो क्या हुआ है कि अब जो ये डोरमेंट थी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, जो कि अब ये इलेक्शन के बाद थोड़ा सा नीचे हो गए थे, अब इन्होंने कार्रवाई दोबारा स्टार्ट कर दी। और क्योंकि इनको ISI ने इंस्ट्रक्शन दी है कि आपको जिहादी तैयार करने हैं, दोबारा भेज रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे मोहम्मद और लश्कर तोबा के दोनों के कैंप चल रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की एक प्रकार से ये अनोखी पहल है कि ये पहले बच्चों को जो कि गरीब हैं उनको बुलाते हैं, उनका समर कैंप कराते हैं, स्विमिंग वगैरह देखते हैं कौन अच्छे हैं, उनको पिकअप करते हैं और फिर वो आतंकवाद के अंदर झोंक देते हैं। क्योंकि ये गरीब लोग हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इनको एक पैसे के बुलादे में इनको आतंक की तरफ झोंका जाता है। पर कॉज ऑफ कंसर्न हमारे लिए ये है दो बातें। एक तो जिस प्रकार से ये अब रिक्रूटमेंट दोबारा POJ के में स्टार्ट हो गई है और कुछ एक इलाका खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं ये लश्कर तोबा के लोग जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के तौर पे, और ये काफी तादाद में कम से कम 4 से 5 हजार बच्चों को इन्होंने उनमें से पिकअप किया है, 220 बंदे, और उनको ये ट्रेन कर रहे हैं आतंकवादी बनाने के। इसके अलावा ये भी समझना पड़ेगा कि करीब करीब 6 से 7 हजार लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के ट्रेन टेररिस्ट भी बैठे हुए हैं ट्रेनिंग एरिया में, और ये लैस हैं अमेरिकन हथियार थे जो कि अफगानिस्तान में छोड़ गए थे अमेरिका जब गए थे। तो ये एक भारत के लिए बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है कि अब मरकज़ी मुस्लिम लीग जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है वो आतंकवादियों को अब
ट्रेन करने की कोशिश करेगी, पहले इनको भर्ती करेगी और फिर वो लश्कर तोबा में इसको भेजेगी। तो ये एक फीडर ग्रुप बन गया है और हमें इसके लिए ध्यान देना है। अब आपको ये समझना पड़ेगा अंजलि, जो साउथ और पीर पंजाल हरकतें हो रही हैं ये बढ़ेंगी, क्योंकि सितंबर में इलेक्शन है असेंबली के, उसको कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने के लिए पाकिस्तान जो है वो पूरी कोशिश करेगा। वो आतंकवादी भेजने की कोशिश करेगा रजौरी, पुंछ और आईबी सेक्टर से, जो कि कठुआ, हीरानगर, सांबा का इलाका है। और इसके साथ साथ ये ट्रेन करने हैं नए नए आतंकवादी जो कि उनको ये भेज पाए, और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा एक प्रकार अलार्म की चीज है कि हम इसको कैसे टैकल करेंगे। ठीक है बख्शी सर, ये उसी हाफिज सईद की पार्टी है जिसकी रैलियों में खुले मंच से कश्मीर में जिहाद की बातें कही गई थी। अब जब ट्रेनिंग कैंप्स बाकायदा लगाए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर युवाओं को ट्रेन किया जा रहा है, ऐसे में भारत को कितना अलर्ट होने की आपको लगता है जरूरत है? अंजलि जी, थैंक यू वेरी मच। और जैसे जनरल सिवाच ने अभी बताया, ये जो ट्रेनिंग है बहुत ज़रूरी है, और ये जो ट्रेनिंग है अभी से नहीं चल रही, ये कसाब की ट्रेनिंग है और उससे भी पहले ये ट्रेंड हुए थे। इनके वेरियस कैंप्स बने हुए हैं और इनको बाहर से फंडिंग आती है, और जो ISIS जो इस्लामिक मूवमेंट है वो उनको ट्रेन कर रही है, और ये यहाँ से ट्रेन करके बाहर भेजते हैं। बल्कि इनके जो आर्मी के एक्सपर्ट हैं वो ट्रेन करा के टेररिस्ट को बाहर भी भेजते हैं। तो इनकी अंडर वाटर ट्रेनिंग होती है, इनकी लेइंग ऑफ माइंस, सी माइंस, लिम्पिड माइंस, इनकी ट्रेनिंग होती है। कसाब को सारी ट्रेनिंग कराई गई थी बहुत, और जैसे कि और इनके वेपन्स ट्रेनिंग में मोटर्स, रॉकेट लॉन्चर्स हैंडल करना, इनकी ये कोई नौसिखिए नहीं होते, ये वेल ट्रेन्ड सेक्शन कमांडर्स तक की लेवल की इनकी ट्रेनिंग होती है। ये जो और इनके साथ में इनको पैसा खर्च किया जा रहा है इनके ऊपर, ताकि ये निरंतर कश्मीर के ऊपर प्रेशर बनाए रखें। और POK के अंदर इनके कैंप्स हैं, वहां पे भी हैं और जगह पे भी हैं, और सबसे बड़ी ट्रेनिंग उनको और अब दी जा रही है। मॉडर्न इक्विपमेंट लाया गया है, टनलिंग ऑपरेशंस एंड लेइंग माइंस, अंडरग्राउंड माइन जा रही है। बल्कि आपने देखा था LTT की ट्रेनिंग में उनको एविएशन ट्रेनिंग दी गई थी, और एयरक्राफ्ट बनाकर दे अटैक कोलंबो, और उन्होंने 7 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय करे थे कोलंबो अटैक करके, सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। तो अगर बाहर से फंडिंग आती है और इफ देयर इज अ विल दे कैन डू एनीथिंग। सो हमारे को अब हमारी सिक्योरिटी पे और असर आने वाला है। हम कोई नौसिखिए टेररिस्ट को नहीं सामना करेंगे, ये बड़े वेल ट्रेंड होंगे, इनको वायरलेस IT ऑपरेशन जो कि है, कंप्यूटर ऑपरेशन, इस सब का ज्ञान उनको चलिए ठीक है, सिवाच सर और बख्शी सर आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। आऊंगी मैं आपके पास एक बार फिर से। एक बड़ी खबर और बता देते हैं अपने दर्शकों को। नजरबंदी की आड़ में हाफिज का जिहादी ऑपरेशन। आपको बता दें कि फौज ने हाफिज सईद को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया है।